नमो नमः। आज हम कठोपनिषद का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि प्रथम वर के रूप में नचिकेता ने पृथ्वी लोक पर पुनः उसी रूप में गमन और अपने पिता के मन को शांत संकल्प होना और प्रसन्न चित्त होना मांग लिया था। यानी मन की पवित्रता, शुद्धता और शांति उसने मांग ली थी। अब द्वितीय वर के रूप में वह स्वर्गीय अग्नि की कामना करता है। इसके लिए उसने एक भूमिका के रूप में पूर्व का श्लोक कहा था कि स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं होता, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, भूख प्यास का कोई डर नहीं होता और सभी व्यक्ति स्वर्ग लोक में आनंद से रहते हैं। अब अगला श्लोक है, स त्वम् अग्निम स्वर्ग्यम मध्येषि मृत्यु प्रब्रूहि तं श्रद्धधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वरेण वृणे। तो वो कहता है कि हे मृत्यु, स त्वं, वह तुम या तुम ऐसे हो, स्वर्ग्यम अग्निम अध्येषि। कैसे हो तुम? स्वर्ग्यम अग्निम, स्वर्गीय अग्नि को, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले यज्ञ को अध्येषि जानते हो। तम, उस स्वर्गीय अग्नि को, श्रद्धधानाय मह्यम प्रब्रूहि। तम, उस स्वर्गीय अग्नि के विषय में, श्रद्धधानाय, श्रद्धा रखने वाले, मह्यम, मेरे लिए, प्रब्रूहि, ब्रूहि यानी कहो, प्रब्रूहि प्रकर्षेण ब्रूहि, अच्छी प्रकार से मुझे समझाओ, बतलाओ। स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते, स्वर्गलोक कैसे हैं? अमृतत्वं भजन्ते, अमरता को प्राप्त करते हैं। कि मनुष्य जब स्वर्गलोक में चला जाता है तो अमृतत्वं भजन्ते, अमरता को प्राप्त हो जाता है। एतद् द्वितीयेन वरेण वृणे, यह मैं तुम्हारे द्वारा प्रदत्त द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर से, वृणे यानी चाहता हूँ। यहाँ पे तम श्रद्धधानाय मह्यम प्रब्रूहि, श्रद्धधानाय क्यों कहा? कि यदि किसी शिष्य में श्रद्धा न हो तो गुरु को पढ़ाने की इतनी इच्छा नहीं होती, या वो उस रूप में नहीं पढ़ा पाता जितना यदि श्रद्धाशील शिष्य सामने बैठा हो, जिज्ञासु शिष्य बैठा हो और वो गुरु की विद्या में श्रद्धा रखता हो, तो जब उस समय गुरु यदि शिक्षा देता है तो उस शिक्षा में श्रेष्ठता होती है, क्योंकि जैसा छात्र होता है वैसा ही शिक्षक भी बन जाता है। यदि छात्रों में कोई रुचि नहीं हो तो शिक्षक भी अनमने ढंग से पढ़ाता है, लेकिन यदि छात्र जिज्ञासु होंगे और अच्छी प्रकार से पढ़ने वाले होंगे और बुद्धिमान होंगे तो गुरु भी अपनी पूरी तैयारी के साथ पढ़ाने आता है। तो यहाँ श्रद्धधानाय का मतलब हुआ कि मैं बहुत ही जिज्ञासु हूँ और अच्छी प्रकार से इस विद्या को जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बतलाओ। एक बार वापस देखो, स त्वम् अग्निम स्वर्ग्यम मध्येषि मृत्यु प्रब्रूहि तं श्रद्धधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वरेण वृणे। क्या मैं द्वितीय वर के रूप में वर्ण करता हूँ। क्या? हे मृत्यु, स त्वं, वह तुम स्वर्गीय अग्निम अध्येषि, वह तुम स्वर्गीय अग्नि को जानने वाले हो। तम श्रद्धधानाय मह्यम प्रब्रूहि, तम स्वर्गीयम अग्निम, उस स्वर्गीय अग्नि रूपी विद्या को, श्रद्धधानाय, श्रद्धा रखने वाले, मह्यम, मेरे लिए, प्रब्रूहि, अच्छी प्रकार से बतलाओ। क्यों बतलाओ? क्यों मैं ये वर मांगता हूँ? क्योंकि स्वर्ग लोकाः अमृतत्वं भजन्ते, कि स्वर्ग को प्राप्त हुए मनुष्य अमृतत्वं भजन्ते, अमरता को प्राप्त होता है। एतत् द्वितीयेन वरेण वृणे, यह मैं द्वितीय वर के रूप में मांगता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रब्रूहि है,
प्रकर्षेण ब्रूहि इति प्रब्रूहि। मह्यम शब्द जो प्रयुक्त हुआ है ये अस्मद शब्द का चतुर्थी का एक वचन है। तो अस्मद की चतुर्थी हो गई मह्यम और युष्मद की चतुर्थी होती है तुभ्यम। अब अगला श्लोक देखिए। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठां विद्धि तम त्वमेतम निहितम गुहायाम। तो अब यम पुनः जब नचिकेता मांगता है तो यम पुनः कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इसको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि मैं इसको जानता हूँ। अगर ज्ञान नहीं होगा तो कोई बताने में समर्थ नहीं होगा। तो चूंकि मैं इस विद्या को जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हें इसको अच्छी प्रकार से बतलाता हूँ। और यह जो स्वर्गीय अग्नि है वह मनुष्य के हृदय में या गुफा में निहित है, यानी ये सूक्ष्म ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए तुम इसको अच्छी प्रकार से सुनो। तो देखो, नचिकेतः, हे नचिकेता, प्रजानन, प्रजानन यानी प्रकर्षेण जानन, अच्छी प्रकार से जानने वाला, स्वर्गीयम अग्निम, जानता हुआ, प्रकर्षेण, प्रजानन मतलब प्रकर्षेण जानन, अच्छी प्रकार से जानता हुआ, स्वर्गीयम अग्निम, स्वर्गीय अग्नि को, ते प्रब्रवीमि, तुम्हारे लिए, प्रब्रवीमि अच्छी प्रकार से कहता हूँ। चूँकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, प्रकृष्ट रूप में जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें मैं उसी रूप में बतलाता हूँ। अथ, इसलिए क्या करो, तदु में निबोध, उसको मुझसे अच्छी प्रकार से जान लो, मतलब एकाग्र हो जाओ। यहाँ पर जब गुरु शिष्य को ज्ञान देता है तो जब वो विशेष बात कहने वाला होता है तो हमेशा शिष्य को जागृत कर देता है, अच्छी तरह से सुन लो, अच्छी प्रकार से जान लो। तो यहाँ पे जो यम है वह भी यही कार्य करते हुए कहता है, तदु में निबोध, ते प्रब्रवीमि, मैं तुमको अच्छी प्रकार से बतला रहा हूँ, तदु में निबोध, तुम अच्छी प्रकार से इसको जान लो। और तुम अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोकों की प्राप्ति रूप प्रतिष्ठा, अनंत लोकों की प्राप्ति की प्रतिष्ठा यानी मूल को, उसके आधार को, एतम गुहायाम निहितम विद्धि, उसको गुहायाम, गुह कहते हैं गुफा को, गुहायाम यानी गुफा में, निहितम विद्धि, निहितम यानी छुपा हुआ, विद्धि यानी जानो। अर्थात यह जो स्वर्गीय अग्नि है या स्वर्ग की साधनभूत जो आधारभूत जो अग्नि है या ये जो यज्ञ विधि है वह मनुष्य के हृदय में छुपी हुई है, ये गूढ़ है, इसको जानना मुश्किल है, इसलिए तुम अच्छी प्रकार से इसको एकाग्रचित्त होकर के जान लो। यहाँ पर देखो, प्रजानन यानी प्रकर्षेण जानन, यहाँ पे प्र उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। प्रतिष्ठा में प्र उपसर्ग है, स्था धातु है और त प्रत्यय है। गुहायाम में सप्तमी का एक वचन है। ब्रवीमि में ब्रू धातु है और उत्तम पुरुष का एक वचन और लट लकार है। यहाँ पर विद्धि में विद धातु और तिन प्रत्यय है। अब देखो आगे, लोक आदिम, अब वो अग्नि के विषय में नचिकेता को बतलाता है। और नचिकेता भी पुनः, क्योंकि वो बुद्धिमान बालक है और वो जैसा ही यम बतलाता है उसको वापस वो उसी प्रकार से सुना भी देता है। देखिए, लोक आदिम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत्
यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। तो अब तम लोकादिम अग्निम, वह तम यानी नचिकेतम, उस नचिकेता को लोकादिम अग्निम, उस तम लोकादिम अग्निम, उस लोक की आधारभूत, आदिम यानी प्रथम, लोक यानी संसार की या स्वर्ग लोक की आदि यानी कारणभूत अग्निम, अग्नि को तस्मै उवाच, तस्मै यानी उसके लिए, किसके लिए, नचिकेता के लिए, उवाच बोला, क्या बोला, याह यावतिर्वा यथा वा इष्टका, कि भाई या जितनी है, यावतिर्वा, यह मतलब जो, यावतिर्वा कितनी संख्या है, यथा वा और उन इष्टिका, इष्ट कहते हैं, इष्टिका कहते हैं ईंटों को। तो जब यज्ञ करते हैं तो एक यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाता है। यज्ञ वेदी के निर्माण के समय एक विशेष विधि होती है उसकी, और उसमें ईंटों का चयन या जो कहते हैं चुनाई किस प्रकार से करनी चाहिए, कितनी संख्या होनी चाहिए, ईंटों का आकार कैसा होना चाहिए, यज्ञ वेदी का आकार कैसा होना चाहिए, यह सारा ज्ञान उसने नचिकेता को दिया कि यावतिर्वा, यह जो ईंटें हैं या जिस प्रकार की है, यावतिर्वा कितनी इसकी संख्या है, यथावा जिस प्रकार से, मतलब कौन से आकार में इसका चयन किया जाना चाहिए, यह उसमें बतलाया गया है। यज्ञ विद्या में जो इष्टि का चयन है या यज्ञ वेदी का जो निर्माण है, वो संसार का प्रथम ज्यामितीय ग्रंथ है। जो सूत्र ग्रंथ प्राप्त होते हैं उनमें ये यज्ञ वेदी निर्माण की कला का वर्णन है, उसकी आकृति, उसका आकार, उसकी ज्यामिति का सारा वर्णन है, और ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है यह भी एक। तो सच अपि तत् सच अपि च तत् यथोक्तम प्रत्यवदत्, सच अपि उस नचिकेता ने भी तत् यथोक्तम जो उससे बतलाया गया था, जैसा उसने बताया था यम ने, प्रति अवदत पुनः वैसा वैसा ही, प्रत्यवदत बतला दिया, यानी पुनः वैसा ही। भाई जब गुरु पूछता है शिष्य से कि चलो सुनाओ क्या समझाया मैंने, तो यदि शिष्य पूरा वैसा ही बतला दे जैसा गुरु का आशय हो, तो गुरु प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे भी प्रत्यवदत, उसने पुनः वैसा ही सुना दिया। अथ इस कारण से तुष्टः मृत्युः, तुष्टः संतुष्टः, मृत्यु यानी यम, यम अत्यंत प्रसन्न हुआ, एव पुनः अस्य आह, अब प्रसन्न होकर के अस्य आह पुनः यम बोला, यानी वो अब उसको प्रसन्न होकर के पुनः उसको नया वर देना चाहता है। क्या देना चाहता है देखो, तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वनम तव इह अद्य ददामि भूयः तवेव नाम्ना भविता यम अग्निः श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। तो प्रियमाणः महात्मा, प्रसन्न होता हुआ, प्रियमाणः प्रसन्न हुआ हुआ, महात्मा यानी यम, तम अब्रवीत, तम नचिकेतम, नचिकेता को अब्रवीत बोला, तब इह अद्य भूयः वरम ददामि, तब इह अद्य तुमको आज मैं यहाँ पर भूयः वरम ददामि, मैं तुमको इन 3 वरों के अतिरिक्त भूयः वरम ददामि, एक और वर देता हूँ। अयम अग्नि ही, यह जो अग्नि है, तब एव नामना भविता, तुम्हारे ही नाम वाली भविता यानी होगी, यानी ये अग्नि जो है स्वर्गीय अग्नि अब आज से तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, यानी संसार के लोग अब इसको नचिकेता अग्नि के नाम से जानेंगे। इमाम च अनेक रूपाम श्रृंकाम गृहाण, अब तुम इस अग्नि को स्वीकार करो। अब ये अग्नि कैसी है, इमाम च यह है, अनेक रूपाम अनेक रूपों वाली, श्रृंकाम यानी माला है जिसको तुम
गृहाण ग्रहण करो। श्रृंकाम का मतलब हुआ माला। माला यानी अनेक प्रकार के जो कर्म हैं, कर्मों के ज्ञान वाले ये ज्ञानाग्नि रूप जो कर्म के रहस्य रूपी ज्ञान वाली जो माला है उसको तुम स्वीकार करो। क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन उन कर्म का उत्तम फल हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, यह सबको पता नहीं होता। इसलिए उसको माला के रूप में कहा है कि इस श्रृंकाम यानी इस माला रूपी जो अग्नि है उसको तुम ग्रहण करो। अब आज हम इतना ही रखेंगे, कल आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।